एवरीवन, वेलकम टू रश बीट्स। तो आज का व्लॉग है नवरात्रि का। आज सप्तमी है और कल ही अष्टमी और नवमी दोनों हो जाएगा। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया हमारे सोजी घाट से। यहाँ पे देख सकते हैं लोग बहुत ही आराम से एफर्टलेसली स्विमिंग करते हैं और यहाँ पर लोग गंगा जल लेने के लिए आते हैं। और जो लोग प्रॉपर पूजा करते हैं वो यहाँ आते हैं रोज़ पूरे 9 दिन और नहाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा जल लेकर जाते हैं अपने घर की शुद्धि करने के लिए। तो हमने भी घाट के दर्शन किए और एक दूसरा घाट भी पास में ही, बस वहाँ पे गए थोड़ा सा घूमने के लिए और बहुत ही पीसफुल सा सीन देखने के लिए। इट्स आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन हाउ पीसफुल दिस लुक्स। सो इसके बाद अब हम घर जाएंगे क्योंकि आज साथ पूजा है और कल के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। तो फटाफट से चलते हैं। और आज का दिन तो ऑलमोस्ट आधा पहर तो ख़त्म हो ही गया है। तो अब शाम हो गया और अब मैं मम्मी के साथ बाहर निकली हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा मार्केट एरिया और हमारा घर भी यहीं पर है। तो आप यहाँ पे जो देख रही हैं मेरे घर के पास है और हर चीज़ आपको अभी दिखेगा और हर तरह के लोग आपको सामने में दिखेंगे, चाहे वो कितने भी अमीर हो गरीब हो, सब लोग इस रोड पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और आज अभी का तो माहौल ऐसा है कि सबको निकलना ही है क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है जो रोड पर ही मिलेगी, आपको बड़े बड़े शॉप में नहीं मिलेगी। जैसे कि ये डोलचियाँ हो गई और पान के पत्ते हो गए और ये घर का श्रृंगार हो गया। क्या आप अपने घर में ये श्रृंगार लगाते हैं? ये देखिए बीच में आइसक्रीम स्टॉल भी लगा रखा है बच्चों के लिए। तो अब हम आगे चलेंगे क्योंकि हमें करनी है बहुत सारी शॉपिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कान के झुमके के साथ साथ पान के पत्ते भी अवेलेबल हैं। और ये जो चुंदरियाँ आप देख रहे हैं ये चुंदरियाँ जो है बच्चों के लिए जो कन्या पूजन कल होगा। तो बीच में मैंने सोचा हल्का सा ब्रेक लेके क्यों ना थोड़ा सा गन्ने का जूस पी ले, जो कि मेरे बचपन से फेवरेट रहा है। यहाँ पे बिल्कुल प्योर होता है, कुछ आइस वाइस नहीं डालते हैं यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको ये भीड़ देख के? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप जो ये एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं पचहट्टा पट्टी। आइए देखिए पूरा शहर जो है लाल और ऑरेंज के शेड में ढका हुआ है। अच्छे से पैक करो। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अंकित। क्या करते हो तुम? स्टडी। क्या पढ़ाई करते हो? ग्रेजुएशन। कैसी ग्रेजुएशन कर रहे हो? क्या सब्जेक्ट में? बीए कर रहे हो? हिस्ट्री ऑनर्स। क्या बनोगे बड़ा होगे? बिजनेसमैन। यस। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या आपका? डॉक्टर रश्मि। ठीक है। नौकरी के नाम दे रहे। तो आप ही बताइएगा कि आपको ये माहौल देखकर कैसा लग रहा है। तो मेरी आधी शॉपिंग तो पूरी हो गई है। मम्मी यहाँ पे डोलची खरीदेगी, उसके बाद हम जाएंगे कुछ पैकिंग मटेरियल लेने के लिए जो हम बच्चों को कल गिफ्ट दे रहे हैं। तो हम कम्प्लीटली इको फ्रेंडली सामान खरीद रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये इसको सखुआ का पत्ता बोलते हैं, जिसको हम पत्तल बोलते हैं, जिसमें हम खाना खिलाएंगे जितने भी कन्याएँ आएंगी उसको। और साथ में थोड़ा मैंने भी सोचा क्यों ना गुपचुप खा लिया जाए। और उसके बाद हमने शॉपिंग करी। जो हम गिफ्ट्स देंगे, जो कन्या पूजन करते हैं तो लास्ट में हम गिफ्ट्स देते हैं, थोड़ा सा शगुन देते हैं। तो मैंने कुछ ब्रेसलेट्स ख़रीदा, हेयर बैंड्स ख़रीदा एंड ऑल। तो अब आ गया नवरात्रि का दिन और अष्टमी ऑल्सो। अष्टमी सुबह के 12 बजे ही ख़त्म हो गई, उसके बाद नवमी स्टार्ट हो गई और घर में हमारे पूजा हो रही है। तो हमने जितनी भी चीज़ें शॉपिंग करी थी, आपको सेल का तो पता ही है, तो सारी चीज़ें भोग से लेकर श्रृंगार तक हर चीज़ पहले माता को हमने चढ़ाया है, उसके बाद हम पहनेंगे। और ये आपको याद होगा कल की वीडियो से। अब हवन के बाद हम इनवाइट करेंगे सारे बच्चों का। तो मैं और मम्मी अब स्टार्ट करेंगे रैप करना सबका गिफ्ट। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम रैप करें, हाथ में भी दे देंगे तो चलेगा, लेकिन एक अलग ही मज़ा है इको फ्रेंडली तरीके से एक फेस्टिव वाइब दे के गिफ्ट रैप करने का। मेरा ही आइडिया था ये कि थोड़ा ट्राई करते हैं कुछ कैसा बनेगा। ऑल्दो जैसा सोचा था वैसा नहीं बना, बट स्टिल दिस इज़ समथिंग विच आई विल ऑलवेज रिमेंबर। तो ये जो आप खाना देख रहे हैं ये पर्व का खाना है। तो ये खाना हम खिलाने वाले हैं हमारी देवियों को और ये बहुत टेस्टी है। आपको जितना सिंपल लग रहा है ना, आप एक बार खा के देख लोगे तो बस दीवाने बन जाओगे इस खाने के। तो सारी देवियाँ आ चुकी है और एक भैरव बाबा के साथ। तो एग्जैक्टली हमारे पास 10 बच्चे हैं और
होने को तो हम कितने को भी बुला सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली 9 कन्याएं चाहिए थी और एक भैरव बाबा। तो सबको चुनरियाँ पहनाई, मैंने मम्मी को भी मदद करा और हम अपने नीचे वाले फ्लोर पर ये चीज़ हमने करा। बच्चे कम से कम 10 घर तो ऑलमोस्ट खा कर आ चुके हैं, तो इन्होंने बहुत ही कम खाया, बहुत ही कम खाया, और इनको भी पता है कि इनको खाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो ये खाए। बट मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी का सब्जी इनको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगा। अब आई गिफ्ट की बात, तो मेरी मम्मी ने सारे कन्याओं के पैर छुए, उनको प्रसाद दिया और गिफ्ट दिया और पैसे दिए और उनसे आशीर्वाद लिया। और ये देखिए, मम्मी को भी आशीर्वाद मिला है देवियों से, और यहाँ पे भैरव को भी गिफ्ट तो नहीं, क्योंकि सारी की सारी गिफ्ट जो है गर्लिश है, बट उसको नेक ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से कन्या पूजन पूरा हुआ और मेरा भी व्रत पूरा हुआ। और अब मैं करूँगी अपना फास्ट ब्रेक, जो है ये खाना, एंड आई रियली लव इट। कभी आपको चाहिए होगा तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगी। आई थिंक सारे दिल्ली वाले जानते हैं। अब चलिए, इसके बाद हम शाम का माहौल देखते हैं, बाहर में क्या होता है। तो ये है बाहर का माहौल। क्या आप इस माहौल में जाके डांस करना चाहेंगे? ये बड़ी दुर्गा हमारी जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का माहौल है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, डांडियाँ होती हैं, बच्चे खेलते हैं, और ये एक्टिविटी का नाम भी मुझे नहीं पता है, बट ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, क्योंकि मेरा घर पहले मंदिर के सामने ही होता था, और ये मैंने सामने से हर चीज़ देखी है, माता की मूर्ति बनते हुए और उनका विसर्जन होते हुए। तो आई कैन कनेक्ट इट वेरी बेस्ट। लेकिन अब जो जोश है वो एक अलग ही टाइप का है। तो हर इंसान आज के दिन निकलता है माता को आखिरी बार देखने के लिए नवमी पे, क्योंकि कल इनका विसर्जन होगा, और जो कल की भीड़ होगी उसमें तो भाई इट्स अनअफोर्डेबल कि आप वहाँ जा सको, और मैं भी कोशिश नहीं करती। एक साल मैंने देखा भी था। तो ये कुछ ऐसा वाइब होता है, और थोड़ा भीड़ देखकर हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी घर ही चल जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नवरात्रि एंड बीइंग एट होम। सो लेट्स गो होम, एंड नेक्स्ट व्लॉग अब रश बीट्स पर ही आएगा।